हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, हिंदी के बाद में आपका सामाजिक है, फिर संस्कृत है, राजस्थान की शौर्य परंपरा है और फिर लास्ट में जो मैथ्स है, इन सभी के पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और उन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपको सारे जो पेपर्स हैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इस पेपर के सोल्यूशन को। ठीक है, सबसे पहले हमसे एक पैसेज पूछा हुआ है, अपठित गद्यांश पूछा हुआ है। ठीक है, संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलते हैं जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। बहुधा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। जो आदर्श छोड़ते हैं और समाज में जो एक मुकाम हासिल करते हैं, वो लोग कैसे संपन्न परिवार में कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग के घरों या गरीब परिवारों में ही होता है। इस तरह का पालन पोषण साधारण परिवार में होता है और वे सादा जीवन बिताने के आदी हो जाते हैं। मनुष्य में विनय, उदारता, सहिष्णुता और साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अत्यावश्यक है। इन गुणों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन और सरल बनाते हैं। ठीक है ना, जो चारित्रिक गुण है, विनय हो गया, उदारता, सहिष्णुता, साहस, ये चारित्रिक गुण है, ये आवश्यक है। ठीक है, जो उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन और सरल बनाते हैं। सादगी का विचारों से घनिष्ठ संबंध होता है। जो अपनी सादगी है वो विचारों से जुड़ी हुई होती है। सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करनी से होती है। मनुष्य के विचार उसके आचरण पर प्रभाव डालते हैं और उसके विवेक को जागृत करते हैं। विवेकशील व्यक्ति ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है और अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जो उसकी आवश्यकताएं होती है, दिखावा नहीं करता है वो। सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को कभी हतप्रभ होकर अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। मनुष्य सादगी मनुष्य के चरित्र का अंग है। ठीक है, वह बाहरी चीज नहीं है। महात्मा गांधी सादा जीवन पसंद करते थे और अपने काते हुए, यहाँ पे काते हुए होना चाहिए, और बुने हुए खद्दर के मामूली वस्त्र पहनते थे, किंतु अपने विचारों को उच्च विचारों के कारण वे संसार में वंदनीय हैं। ठीक है, पूजा की जाती है गांधी जी की संसार में। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक क्या है? विवेकशील व्यक्ति, सामाजिक एकता, सादा जीवन, उच्च विचार। तो हम इसमें, और प्रसन्नता का महत्व, तो ये तो अपने इनकरेक्ट होगा। ठीक है ना, सामाजिक एकता की कोई बात नहीं हुई, विवेकशील व्यक्ति की भी यहाँ कोई बात नहीं है, सादा जीवन उच्च विचार, ये वाला यहाँ पे सही बैठेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में अमरता मिलती है। अमरता भयमुक्त कार्य करने से, अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ने से। ये ऑप्शन में भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अमरता पाने वालों का जन्म होता है। अमरता जो पाते हैं ना, उनका जन्म कहाँ होता है? मध्यम या गरीब परिवार में, उच्च धनी परिवार में, सामाजिक परिवार, नैतिक परिवार। तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने कोई मिले ही नहीं है और इनका भी कोई मतलब नहीं है, मध्यम और गरीब परिवार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सादगी का घनिष्ठ संबंध है किससे? निर्बल से, प्रसन्नता से, जीवन से, ये विचार से। हमने ऊपर पढ़ा था, सादगी का जो है ना घनिष्ठ संबंध अपने विचारों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के विचारों पर प्रभाव डालते हैं। कौन डालते हैं? तो उसके आचरण, उसका जीवन, सामाजिक आचरण या अनैतिक आचरण, असामाजिक आचरण। तो ये सारे गलत हैं, अपने उसके आचरण, ये अपने ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी कैसा जीवन पसंद करते थे? तो गांधी जी को कैसा जीवन पसंद था? उच्च जीवन, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, विदेशी खद्दर पहनना या सादा जीवन? तो अपने सादा जीवन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना काव्यांश है, इसको पढ़ना है। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर।
अब कविता में जो हमने पढ़ी है उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छा गया सहसा अंधेरा पंक्ति का भाव क्या है? भाव ये है कि बादलों का छा जाना, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इस लाइन का, ठीक है ना। धूल परी आंधी का भी नहीं है मतलब, जीवन में कष्ट आ जाना इसका मतलब ये हुआ, जीवन कष्टों का आगमन होना जीवन में, ठीक है। बिजली इसका भी मतलब नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी पोई में कोई होते हैं तो शाब्दिक अर्थ यहाँ पे नहीं लिया जाता है, ठीक है। रात आने पर कवि को लगा, रात आने पे कवि को क्या लगा कि रास्ते में भटक जाने का डर, मुसीबतों का समाप्त होने का डर, रात में अकेले होने का डर या निशा न समाप्त होने का डर। तो अपने कवि को क्या लगा? कवि को लगा है, ऊपर एक बार देखते हैं, इस निशा का फिर सवेरा रात के रात आई और काले लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, मतलब इस रात से फिर सवेरा नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? रात आने पे कवि को लग रहा है कि रात अकेले नहीं, निशा, निशा न समाप्त होने का डर। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? निशा यानी रात्रि, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उषा की मोहिनी मुस्कान संदेश देती है, सवेरे होने पर अंधेरा दूर हो जाएगा, या सुबह सबका मन मोह लेती है, सवेरा होने पर सब काम में लग जाते हैं, दुखी होने के बाद सुख का आंगन होता है तो आगमन होता है, ये नहीं। तो अपने सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नीड का अर्थ है, नीड का अर्थ यहाँ पे है अपने घोंसला, ठीक है ना, घोंसला। कवि घोंसले का पुनर्निर्माण करना चाहता है क्योंकि घोंसला बनाने की कला आती है, नहीं। कवि घोंसला बनाकर पक्षियों को आश्रय देने वाली बात नहीं हो रही है। कवि चाहता है घोंसला बनाया जाए, ऐसा भी इसमें नहीं है। कवि आशावादी है, मुसीबत आने के बाद फिर से खड़ा होने की जो जरूरत करता है, हिम्मत रखता है, उसे आशावादी कहते हैं। आशावादी है कवि, सा ऑप्शन। उपयुक्त पद्यांश संदेश देता है, संदेश क्या देता है? कष्टों से नहीं घबराना, दुखों का अंत जरूर होता है, या जीवन में आशावादी बने, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें कष्टों से घबराना, उपरोक्त सभी लिख देंगे, ठीक है ना। कष्टों से नहीं घबराना, दुखों का अंत जरूर होता है, जीवन में आशावादी होना, ये सारे सही, उपरोक्त सभी सही कर देंगे, ठीक है। अगला हमको दिया है निबंध लेखन, जिसमें हमको 300 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। टॉपिक हमें पहले दिए हैं बढ़ते फैशन का दुष्प्रभाव, ठीक है, जिसमें आप प्रस्तावना, फैशन और युवा वर्ग, फैशन की प्रेरणा के स्रोत क्या है, फंक्शन विविध रूप, इसके दुष्परिणाम और उपसार। नहीं तो बढ़ता आतंकवाद एक चुनौती, ठीक है, आतंकवाद विश्वव्यापी घटना, आतंकवाद की नर्सरी, भारत में आतंकवाद और समाप्ति के उपाय, ये पूछा है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिए अगला है पर्यावरण प्रदूषण दे दिया, और फिर भारत की उन्नति की ओर बढ़ते कदम, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के ही आपको करना है। आप जालोर निवासी मनोहर हैं, जयपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई कुलदीप को पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह देनी है आपको, कि भाई आप जालोर के निवासी हैं, ठीक है ना। जालोर का अपना एड्रेस लिखेंगे, वहाँ पे नाम मनोहर लिखेंगे, जयपुर में अपना छोटा भाई, आपका जो कुलदीप छोटा भाई है, उसका आपको क्या करना है, उसको आपको एक सलाह देनी है कि मन लगा कर पढ़ाई करे, ठीक है। अथवा में दे रखा अपने प्रार्थना पत्र, आपका नाम यहाँ पे कुणाल आर्य मानते हुए प्रधानाचार्य जो है अपने इस विद्यालय के, उनको चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके, जिसमें आपके विद्यालय में आयोजित वृक्ष लगाओ समारोह पे 100 शब्द पे प्रतिवेदन तैयार कीजिए, या फिर आपके विद्यालय का जो वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ था उस पे करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने ग्रामर के, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अति, आ, उप, परि, उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के 2-2 शब्द बनाकर लिखिए। चलिए 2-2 शब्द लिखते हैं। अति, अतिक्रमण, ठीक है ना, एक अति में अतिक्रमण हो जाएगा, अत्याचार, ठीक है। अति धन आचार, इसमें ऐसा होता है अत्याचार, ठीक है ना। आ से, तो आ से लिख सकते हैं आमरण, आजीवन, ठीक है ना। उप से, तो उप बोल देंगे हम उपकार, उपचार, उपकला, ठीक है ना। फिर है अपने परि, परि से बनाना है, तो परि से क्या बनाएंगे, पर्यावरण, पहला तो पर्यावरण याद रखो, पर्यावरण, ठीक है। फिर है परिभ्रमण, अगला है अपने विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम, किसकी, संज्ञा
या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं, आकाश पक्षी के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश के भी लिखने हैं, पक्षी के भी लिखने हैं। तो आकाश के हम लिख सकते हैं क्या, गगन, नभ, गगन, नभ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो ही पूछे हैं, दो लिख सकते हैं यहाँ से आप। अगला है अपने पक्षी के। तो पक्षी को हम क्या क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं पक्षी, पक्षी तो है ही। एक कहते हैं पंछी भी कह सकते हैं, पंछी। ठीक है, एक हम कह सकते हैं पखेरु। ठीक है ना, ये दो नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है अपने अनुकूल और आकाश का विलोम शब्द। तो अनुकूल का विलोम शब्द तो हो जाएगा अनुकूल का प्रतिकूल। आकाश का होगा अपने पाताल। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं अपने मुहावरों के अर्थ बताने आपने। तो देखिए, एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी अपनी पूरी ताकत झोंक देना, पूरा परिश्रम करके ताकत लगा देना। खून खोलना, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाल पीला हो जाना, गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है, फिर संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य आपस में मिलते हैं तब संयुक्त वाक्य बनाते हैं। ठीक है ना। फिर आपके लिए एक और पैसेज दे दिया है। ठीक है ना। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि झूरी काची के बैलों की विशेषता क्या थी। तो बैलों के नाम हीरा मोती थे। विशेषता ये थी कि दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस, शरीर डील डोल में ऊंचे। ठीक है ना, ये उनकी खासियत थी, विशेषता। हीरा मोती कौन सी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य के पास नहीं होती। तो इन दोनों के पास क्या था, वे एक दूसरे को मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे और एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य में ये गुण नहीं थे। हीरा मोती द्वारा आपस में प्रेम प्रकट करने का ढंग क्या था कि वो एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी सींग भी हिलाया करते थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला है, दोस्ती फुसी कब रहती है। तो यहाँ पे अपने कि पैसेज में कहाँ पे है, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता का भाव से। जैसे दोस्त में घनिष्ठता होते ही धूल धप्पा होने लगता है, उससे बिना किसी दोस्ती के यहाँ से लिख देंगे। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर है विनोद और आत्मीयता शब्द के अर्थ लिखिए। तो देखिए, विनोद का मतलब होता है हास्य। ठीक है ना, हास्य। ठीक है, हास्य। ठीक है ना, हास भी कह सकते हैं, नहीं तो हास। ठीक है, हंसी। और आत्मीयता का मतलब होता है जिसमें क्या होता है कि आत्मीयता मतलब अपनापन। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, अपनापन। ठीक है, फिर ये अगर ऊपर वाला जो हमने सॉल्व किया नहीं करना चाहो तो आप ये नीचे वाला ये कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, फिर अपने को काव्यांश पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पे अपने को प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ से अपने को उत्तर देने हैं। ठीक है, अगला है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपके, यहाँ से किताब के प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। ठीक है ना। रिक्त स्थान देखिए, डैश का विचार सामंती संस्कृति के कारण हो रहा था, उपभोक्तावाद का। ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगला है, तुम डैश का महत्व नहीं जानते। तो इसमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फोटो या पोशाक। ठीक है, शासन है का तम प्रभाव, तो ये गहरा लिख देंगे इसमें। ठीक है, बसो ब्रज डैश गांव, तो यहाँ पे गोकुल करेक्ट हो जाएगा अपना ऑप्शन। ठीक है, फिर दो दो नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीन, इनमें से आपको दो करने हैं। ठीक है, जैसे अपने पान की दुकान के सामने लोग चुपचाप क्या सुन रहे थे, और लिखे कि परदादी ने क्या व्रत ले रखा था, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। ठीक है ना, तो पानी को कहा गया है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका ये पेपर है। कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।